1827 की बात है। ब्रिटिश फौज में एक सैनिक हुआ करता था, नाम था जेम्स लुइस उर्फ चार्ल्स मेसन। मेसन को पुराने सिक्के इकट्ठे करने का शौक था, इसलिए उसने फौज की नौकरी छोड़ दी और पंजाब के इलाके में विचरने लगा। पंजाब के इलाके में कई जगह खुदाई में उसे पुरातन सिक्के मिले। इसी सिलसिले में 1829 के आसपास वो मोंटगोमरी पहुंच गया। आज के हिसाब से पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब का साहिवाल जिला है। मोंटगोमरी से करीब 25 किलोमीटर दूर हड़प्पा में मेसन को एक पुरातन शहर के अवशेष दिखाई दिए। ये शहर किसने बसाया था, ये कितना पुराना था, इसका इल्म स्थानीय लोगों को भी नहीं था। मेसन ने इस शहर का ब्यौरा अपनी डायरी में दर्ज किया और इंग्लैंड लौट आया। वहाँ पहुंचकर उसने एक किताब लिखी। इस किताब में उसने बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पंजाब के इलाके में अपनी यात्रा का ब्यौरा लिखा, जिसमें हड़प्पा में मिले उस पुरातन शहर का भी जिक्र था। लगभग इसी दौर में मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के नए नए राज निकल रहे थे। फ्रांस ने मिस्र पर कब्जा कर लिया और वो वहाँ खुदाई कर मिस्र की सभ्यता का पता लगा रहे थे। ये खबर पूरे यूरोप में फैल रही थी और इसी के चलते ब्रिटिश अफसर्स पर आर्कियोलॉजी का चस्का चढ़ा। सिंधु घाटी की सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, शुरू से शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए जिन साइट्स की खुदाई हुई उनमें से एक का नाम है मेहरगढ़। ये साइट बलूचिस्तान में है। इसका समय 7000 से 5500 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल की एक साइट भारत में भी भिड़ाना, जो कि फतेहाबाद जिले में पड़ती है। इन दोनों साइट्स का समय नियोलिथिक पीरियड यानी नव पाषाण काल का माना जाता है। आसान शब्दों में वो समय जब इंसान ने खेती करना शुरू किया। इसे पूर्व हड़प्पा काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में सभ्यता की शुरुआत नहीं हुई थी, बस छोटी छोटी बस्तियों का निर्माण हुआ था। हड़प्पा या सिंधु घाटी में सभ्यता पनपी ईसा से 3300 साल पहले, जब पहाड़ी इलाकों से लोग मैदान की तरफ आए। सिंधु घाटी में खुदाई में मिले सबसे पहले सील्स भी इसी समय की हैं। सिंधु और घग्गर, खाकरा सहित बाकी नदियों के किनारे का इलाका बहुत उपजाऊ था, इसीलिए इन नदियों के किनारे लोगों ने खेती करना शुरू किया। इस समय तक लोगों ने मटर, तिल और कपास की खेती शुरू कर दी। फिर 2600 ईसा पूर्व आते आते नगरों की शुरुआत हुई। इसी काल में लोगों ने बड़ी बड़ी दीवारें और चार दीवारी बनाकर अनाज के भंडारण की प्रक्रिया शुरू की। मिट्टी के बर्तन बनना भी अब तक शुरू हो चुके थे। 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के समय की सिंधु घाटू सभ्यता का स्वर्णिम काल माना जाता है। इस काल के जो अवशेष मोहनजोदाड़ो सहित बाकी साइट्स पर मिले, चलिए जानते हैं उनसे क्या पता चला, कैसे गायब हुई सभ्यता। विख्यात जनरल कॉर्टनरी इंटरनेशनल में प्रकाशित उनके शोध के अनुसार 4350 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के पीछे 900 साल का सूखा था। अभी तक कुछ थ्योरी बताती है कि ये सूखा करीब 200 साल तक रहा, लेकिन इस नए शोध ने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। IIT खड़गपुर के जियोलॉजी और जियोफिजिक्स विभाग के शोधकर्ताओं ने अपने शोध में पिछले 500 वर्षों के दौरान मानसून में आए बदलावों का अध्ययन किया। इसमें उन्होंने पाया कि उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में वर्षा 900 वर्षा तक ना के बराबर हुई। इससे सिंधु घाटी सभ्यता को जीवन देने वाली नदियों के स्रोत सूख गए। इन्हीं नदियों के आसपास के इलाकों में सिंधु घाटी सभ्यता की बसावट थी। इस समस्या को देखते हुए वहाँ के कुछ लोग पूर्व और दक्षिण के क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए, क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा की स्थिति काफी अच्छी थी। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने लेह लद्दाख की तियो मोरिरी झील पर पिछले 5000 साल तक पड़े मानसून के असर का भी अध्ययन किया। इस दौरान इस क्षेत्र में शोधकर्ताओं ने अच्छे मानसून का दौर और खराब मानसून का दौर उसको चिन्हित किया। IIT खड़गपुर के शोध से पता चलता है कि 2350 ईसा पूर्व मतलब 4350 साल पहले से लेकर 1450 ईसा पूर्व तक जहाँ सभ्यता की बसावट थी, वहाँ मानसून लगातार कमजोर पड़ता गया। इसके कारण वहाँ भयंकर भूखे और सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई। इस सूखे के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घाटी छोड़नी पड़ी और वे हरियाली वाले क्षेत्रों की ओर पलायन करने को मजबूर हो गए। ये लोग मुख्य रूप में पूर्व मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्व में बिहार और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, विंध्याचल के दक्षिणी हिस्से और दक्षिण गुजरात की ओर पलायन करने लगे। सिंधु घाटी सभ्यता दूसरों से कैसे अलग थी? सिंधु घाटी सभ्यता में बाकी सभ्यताओं के मुकाबले कुछ और भी अंतर हैं। मसलन बाकी सभ्यताओं में एक केंद्र या राजा के हाथ में शक्ति होती थी। कानून, अर्थव्यवस्था और व्यापार सब राजा के कंट्रोल में होता था। हर सभ्यता में हर एक क्लास की हायरार्की होती थी। अभिजात वर्ग और सामान्य वर्ग की शक्तियों और रहन सहन में खास अंतर होता था। इस प्रकार हर राज्य का एक धर्म भी निश्चित था और धर्म की भी अपनी हायरार्की होती थी। पुरोहितों के लिए भवन बने होते थे। विशालकाय मंदिरों या धार्मिक संरचनाओं का निर्माण होता था। अधिकतर सभ्यताओं में सेना होती थी और गुलामी जैसी प्रथाएं चलती थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। किसी राजधर्म के कोई संकेत नहीं मिलते, न ही किसी धार्मिक संरचना के सबूत मिलते। खुदाई में मिले अवशेषों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा मूल्य पानी और सफाई को दिया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान उसके सीवर सिस्टम और नालियों के नेटवर्क से होती है। हर घर में अपना एक बाथरूम होता है जिसमें टाइल्स लगी होती थी। दीवार और जमीन को ईंटों पर टार लगाकर वाटर प्रूफ बनाया जाता था। बाथरूम में एक नाली निकलती थी जिससे पानी बाहर जाता था। ये पानी शहर के नीचे बने नालियों के नेटवर्क से मिलता था और नालियां उस पानी को शहर से बाहर ले जाती थी। प्लम्बिंग और सीवर सिस्टम की ऐसी मिसाल किसी दूसरी सभ्यता में नहीं मिलती। सीवर सिस्टम इतना उन्नत था कि बहुमंजिला इमारत भी इससे कनेक्टेड रहती थी। हर मंजिल की एक नाली दीवार के सहारे नीचे आती थी और अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम में मिलती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग काम क्या करते थे? मुख्यतः ये कृषि आधारित सभ्यता थी। इस दौरान अनाज के अलावा अदरक, हल्दी, जीरा, लहसुन ये सभी
पैदा किया जाता था। इसके अलावा बर्तन बनाने का काम भी मुख्य रूप से किया जाता था। इस दौरान लोग ऊंट, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली पालते थे और इस पशुधन का ट्रेड होता था। ट्रेड के लिए नदियों के अलावा समुद्री रास्तों का उपयोग होता था। सिंधु घाटी में की कई सील्स मेसोपोटामिया की खुदाई में मिली थी, जिससे पता चलता है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापार होता था। मेसोपोटामिया में तब सिंधु घाटी इलाके के नाम से उसको जाना जाता था, मेलोहा नाम से। सिंधु घाटी की खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट को हजारों सील मिली हैं। इन सील्स पर एक जानवर का चित्र और ऊपर कुछ निशान भी लिखे हैं, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशेष लिपि का उपयोग होता था। लेकिन इस लिपि का मतलब क्या है, इसका पता अब तक नहीं चल पाया। सिंधु घाटी सभ्यता में उपयोग होने वाली भाषा को डिकोड क्यों नहीं किया जा सका, ये अपने आप में एक लंबी कहानी है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज से भरे टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए शुक्रिया।